दो अलग अलग शहरों से दो बड़े खौफनाक मामले सामने आए हैं। एक तरफ जहां गाजियाबाद के भोजपुर इलाके में पति ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी जाती है और लाश को पहले घर में भूसे वाले कमरे में गन्ने के नीचे छिपाकर रख दिया जाता है और फिर अगले दिन उसे तालाब के किनारे एक गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। वहीं दूसरा मामला कानपुर का है, जहां एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। पहले महिला ने अपने पति की गला दबाकर हत्या की, उसके बाद सबको अपने ही कमरे में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर से बेड डाल दिया जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आरिफ आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रहा हूं। दरअसल ये घटना होती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गाजियाबाद जिला और गाजियाबाद का एक थाना पड़ता है भोजपुर थाना और इसी के अंतर्गत का एक गांव आता है फजलगढ़ गांव। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि पति होता है जिसका नाम दिनेश प्रजापति होता है और वह एक सब्जी विक्रेता होता है। दिनेश की शादी करीब 13 साल पहले मेरठ में रोहटा थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव की रहने वाली महिला अंजू से होती है और अंजू के 3 बच्चे होते हैं जिसकी उम्र 6 से 12 साल के बीच होती है। 30 जनवरी को दिनेश भोजपुर थाने में पहुंचता है और पत्नी अंजू के लापता होने की शिकायत को दर्ज कराता है और दिनेश पुलिस को बताता है कि उसकी पत्नी अंजू 26 जनवरी की सुबह करीब 5 बजे बिना बताए घर से निकलती है। उस वक्त जो सब्जी खरीदने के लिए मंडी में आया हुआ था, जबकि दिनेश अपने बच्चों से कहता है कि तुम्हारी मां अपने मायके चली गई है। पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने के कारण पति की हत्या करके लाश को मिट्टी में दबा दिया जाता है और 26 जनवरी की रात करीब 12 से 1 बजे के बीच जब बच्चे सो रहे होते हैं, तब दिनेश ने डेड बॉडी को कमरे से निकालकर उसे तांगे में डालकर गांव के बाहर तालाब के पास ले जाता है। वह तालाब के किनारे एक गड्ढे को खोदता है और डेड बॉडी को उसमें दबा देता है। गुरुवार को देर शाम पुलिस ने हत्यारोपी को निशाना बनाकर तालाब के किनारे जेसीबी से खुदाई करवाता है और बॉडी को बरामद करते हैं। वहीं दूसरी ओर कानपुर में मृतक की बेटी बताती है कि बीते बुधवार को मम्मी और पापा के बीच झगड़ा हुआ था और पापा ने मम्मी को एक थप्पड़ मारा था। इसके बाद झगड़ा शुरू हो गया और घर के अलग हिस्से में रहने वाली मृतक उमेश की मां को जब 2 दिन से बेटा दिखाई नहीं देता है तो वह बहू मोनिका से कमरे का दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलती है। इसके बाद शक होने पर पुलिस को सूचना दी जाती है, जहां पुलिस सारी चीजों का खुलासा करती है। एएसपी दिनेश कुमार शुक्ल के मुताबिक सरौली गांव में मोनिका यादव अपने पति की कमरे में ही गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है। इसके बाद बॉडी को कमरे में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। जब इस बात की सूचना पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस सबको गड्ढे से बाहर निकालकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आगे की जो है वो कानूनी कार्रवाई करती है। वाकई इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है, आपको जताना है, आपको सचेत करना है। आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।